प्रीवियस चैप्टर में हम लोगों ने ऑनलाइन सेलिंग सीखा, ठीक है। अब यहाँ पर है ऑनलाइन बिलिंग, ठीक है। बिलिंग मीन्स क्या होता है, आप लोग ऑनलाइन बिलिंग पे करते हो, ठीक है। कोई भी हो, आपका क्रेडिट कार्ड बिल हो, बैंकिंग के अंदर आपको क्रेडिट कार्ड से आप डायरेक्टली बिल पे करते हो। कौन कौन से बिल, एक इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करते हो, मोबाइल बिल पे करते हो, है ना। इन ऑनलाइन बिलिंग कंपनीज सेंड देयर बिल्स टू द कस्टमर थ्रू ईमेल, ठीक है। वंस द कस्टमर रिसीव द बिल्स ही शी कैन पे ऑनलाइन ऑन द कंपनी वेबसाइट यूजिंग क्रेडिट कार्ड और नेट बैंकिंग, ठीक है। क्या होता है, आप क्रेडिट कार्ड या नेट बैंकिंग की जो फैसिलिटीज़ है उससे आप पे कर सकते हो। लाइक एग्जांपल BSNL, ठीक है। BSNL भी क्या करता है, आपको एक वेबसाइट्स भेजता है, ठीक है, जिसकी वजह से आप एक बिल भेज देता है, ऑनलाइन बिल, ठीक है, किसके थ्रू भेजता है, ईमेल, है ना। तो वो आप ऑनलाइन बिल। अब इंफॉर्मेशन सर्विसेज, ठीक है। ये इंफॉर्मेशन सर्विसेज मीन्स क्या होता है, ठीक है। जैसे कोई इंफॉर्मेशन सर्विसेज मतलब स्कूल की वेबसाइट्स है, ठीक है, जिसके अंदर क्या होता है कि आपको मैसेज थ्रू या ईमेल थ्रू सब मैसेज दिए जाते हैं, ठीक है। तो मैनी ऑर्गेनाइजेशंस यूज द इंटरनेट टू प्रोवाइड लेटेस्ट इंफॉर्मेशन टू देयर यूजर्स ऑफ मेंबर्स। दिस इंक्लूडेड एजुकेशनल इंफॉर्मेशंस होती है, ठीक है। यूनिवर्सिटीज़ भेजती है, रिजल्ट्स भेजती है ना, ऑनलाइन एनरोलमेंट फॉर्म्स, एग्जामिनेशन शेड्यूल, सिटिंग अरेंजमेंट, ठीक है। तो वो सब सर्विसेज इंफॉर्मेशंस आपको किसके थ्रू दी जाती है, इंटरनेट। सपोर्ट सर्विसेज, ठीक है। सपोर्ट सर्विसेज मीन्स क्या होता है, एक मोस्ट IMP एक एग्जांपल दे रही हूँ। जैसे आप लोग मोबाइल परचेस करते हो, ठीक है, तो उसके अंदर क्या होती है, बहुत सारी टेक्नोलॉजीज अपडेट होती रहती है, ठीक है। तो आपके मोबाइल के अंदर वो सपोर्ट्स करने के लिए वो क्या करते हैं, वो सर्विसेज आपको नेक्स्ट टाइम भेजते हैं, तो आप क्या करते हो, उसको डाउनलोड। सपोर्ट सर्विसेज हैव बिकम increasingly important due to the hug of technology change that have taken place in last decade. Today even the simplest product like it handles sophisticated electronics which is requires specialist knowledge and technical ability for maintenance and support when any problem arise, ठीक है। आफ्टर सेलिंग द प्रोडक्ट, ठीक है, आप कोई भी प्रोडक्ट सेलिंग कर लेते हो, कंपनीज आर प्रोवाइडिंग ऑनलाइन सपोर्ट टू द कस्टमर, ठीक है। कोई भी प्रोडक्ट आपने परचेस कर दी तो उसको क्या करते हैं वो लोग, आपको ऑनलाइन सपोर्ट्स और कस्टमर्स को भेजते हैं। फॉर एग्जाम्पल अ कंपनी सेलिंग इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट प्रोवाइड्स ऑनलाइन कंप्लेंट्स रजिस्ट्रेशंस टू देयर कस्टमर, ठीक है। जैसे आप कोई भी प्रोडक्ट परचेस कर लेते हो, ठीक है, उसके बाद आपको कुछ प्रॉब्लम है, ठीक है, तो आप क्या करोगे, उसको फॉर्म फिलअप करके, फीडबैक फॉर्म होता है लाइक, है ना, तो वो सब क्या है आपका कस्टमर सपोर्ट्स, ठीक है। नेक्स्ट है आपका नेट बैंकिंग, ठीक। नेट बैंकिंग मीन्स क्या होता है, बैंक की सारी इन्फॉर्मेशन आप विद द हेल्प ऑफ किससे करते हो, नेट से। नेट बैंकिंग और इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग इज गेटिंग मोर पॉपुलर डे बाय डे। समटाइम्स अ कस्टमर मे वांट टू मेक एन अर्जेंट पेमेंट और चेक हिज अकाउंट बैलेंस विदाउट विजिटिंग द बैंक, ठीक है। बैंक में जाने का उनके पास टाइम नहीं है और उनको क्या करना है, किसी को पैसे देने हैं, अदरवाइज उनकी बैंक का चेक करना बैलेंस। ऑनलाइन बैंकिंग द प्रोसेस ऑफ कंडक्टिंग द बैंकिंग ट्रांजेक्शन्स ओवर द इंटरनेट। टुडे मेजॉरिटी ऑफ लीडिंग बैंक्स हैव स्टार्टेड प्रोवाइडिंग ऑनलाइन बैंकिंग फैसिलिटी टू इट्स कस्टमर, ठीक है। चेक अकाउंट बैलेंस क्या क्या कर सकते हो आप एट एनी टाइम, ट्रांसफर द मनी फ्रॉम वन अकाउंट टू अदर, ऑब्टेन स्टेटमेंट फॉर एनी क्रेडिट कार्ड, आप स्टेटमेंट्स मतलब लास्ट जो कि फाइंड स्टेटस ऑफ ट्रांजैक्शंस, ठीक है, आपका स्टेटस क्या है वो, ठीक है। अब यहाँ पर आपको एक एग्जांपल दिया गया है www.onlinesbi.com, ठीक है, कौन सा है, onlinesbi.com। और भी है लाइक सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया.co.in, बैंक ऑफ बड़ौदा.co.in, IOB.in, PNB.India.in and denabank.co.in। अब ट्रेडिशनल कॉमर्स वर्सेस ई कॉमर्स, ठीक है। ट्रेडिशनल कॉमर्स मीन्स क्या, ठीक है, मैंने पहले ही आपको बताया कि ट्रेडिशनल कॉमर्स मीन्स क्या होता है, आप कोई शॉप पे जाके परचेस करते हैं, ठीक है, तो उसको क्या बोला जाता है, ट्रेडिशनल कॉमर्स। ड्यू टू द ग्रो ऑफ इंटरनेट द नेचर ऑफ competitions in traditional way of doing business and using e-commerce has changed significantly. In traditional commerce, the business have to compete within a single industry and limited geographical area, ठीक है। अब जियोग्राफिकल एरिया मीन्स क्या होता है, जैसे मणिनगर में कोई दुकान है तो वो पर्टिकुलर किसके लिए, मणिनगर, कोई भी बड़ौदा वाला पर्सन आके वहाँ पर परचेस करेगा नहीं, ठीक है। पर वही चीज़ उन लोगों ने ऑनलाइन कर दी होती तो पूरे वर्ल्ड के पर्सन वहाँ पर से
In many cases, business process use traditional commerce activities very effectively and they cannot be improved through a technology. The product that customer prefer to touch, ठीक है, क्या करते हैं, टच करते हैं, स्मेल और एग्जामाइन प्रीसियसली आर डिफ़िकल्ट टू सेल यूजिंग ई कॉमर्स. ठीक है, एक ई कॉमर्स में एक प्रॉब्लम है कि क्या चेक नहीं कर पाता है, स्मेल नहीं कर पाता है. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल बायर विल हेजिटेट बाइंग पेरिजेबल फूड आइटम्स, एक्सपेंसिवली ज्वेलरीज एंड हाई फैशन क्लोथ एज दे कैन नॉट बी एग्जामाइन क्लोजली बिफोर परचेस. ठीक है, वो परचेस करने से पहले वहाँ पर वो एग्जामाइन नहीं कर सकता है. इन ट्रेडिशनल कॉमर्स एक ये बेनिफिट है उसका क्या कि वो वहाँ पर चेक कर सकता है, परचेस कर सकता है, उसके पहले वो प्रोडक्ट को देख सकता है. दिस अरेंजमेंट ऑफ प्रोडक्ट्स टू डिज़ाइन द लेआउट इज़ कॉल्ड मर्चेंडाइजिंग. ठीक है, अब इसका मर्चेंडाइजिंग मोस्ट टाइम पे क्वेश्चन है. मर्चेंडाइजिंग मीन्स क्या होता है? अरेंजमेंट. आपके प्रोडक्ट को कोई भी ट्रेडिशनल होता है तो वो क्या होता है, शॉप. ठीक है, तो वो शॉप के अंदर जो प्रोडक्ट रहती है कहाँ पर, अभी कभी भी आप कोई मॉल के अंदर जाओ ना, ठीक है, तो स्टार्टिंग में किसकी प्रोडक्ट रखी जाती है पता है? बच्चों की. ठीक है, वो क्या है, वो जो सोचता है वो कौन सा आपका मर्चेंडाइजिंग. क्यों? क्योंकि क्या जैसे ही बच्चे एंटर होंगे तो बोलेंगे कि मम्मी मेरे को ये लेना, ये है ना, तो उनका जो स्टोर डिज़ाइन लेआउट वो उसको क्या बोला जाता है, मर्चेंडाइजिंग. द मर्चेंट डेवलप द स्किल टू आइडेंटिफाई कस्टमर नीड एंड फाइंड प्रोडक्ट एंड सर्विस दैट मीट दोज नीड. ठीक है, कभी भी ऐसा हुआ कि जहाँ पर ग्रॉसरी है वहाँ पर क्लोथ होते हैं, नहीं क्लोथ होते हैं वहाँ पर क्लोथ ही होते हैं और ग्रॉसरी होती है वहाँ पर, मतलब जो वो डिसाइड करता है उसको क्या बोला जाता है, मर्चेंट. ठीक है, और जो डिज़ाइन लेआउट होता है उसको क्या बोला जाता है, मर्चेंडाइजिंग. ठीक है, यहाँ पर मैं आपको ई कॉमर्स इन इंडिया. द इंटरनेट यूज़र्स इन इंडिया आर ग्रोइंग डे बाय डे. अभी तो बढ़ता ही जाता है. ई कॉमर्स इन इंडिया इज़ एक्सपेंसिंग अ रिमार्केबल ग्रोथ एंड सक्सेसफुली चेंजिंग द वे पीपल ट्रांजेक्ट. ठीक है, अभी पीपल की सोच चेंज की है. फ्रॉम हाई एंड डिज़ाइनर अपीरियल टू सेकेंड हैंड बुक्स, एवरीथिंग इज़ नाउ अवेलेबल टू इंडियन ऑनलाइन बायर्स एट द क्लिक ऑफ बटन. इट हैज़ ओपन अप न्यू हॉरिजन एंड अपॉर्चुनिटीज़ फॉर मिलियंस ऑफ पीपल्स. ठीक है, यहाँ पर मैन्युफैक्चरर्स are playing role for the growth of e-commerce in India, like 3G services, the growth of technology facilities such as internet connections, broadband and third generation services, laptop, increase in use of mobile devices, availability. ठीक है, बाय लाइफस्टाइल्स, लोअर प्राइस कंपेयर करते हैं वो लोग, इंक्रीज यूज़ ऑफ ऑनलाइन क्लासिफाइड साइट्स. ठीक है, सेलिंग सेकेंड हैंड गुड्स, evaluations of online marketplace model sites like eBay, फ्लिपकार्ट, स्नैपडील्स. ठीक है, पेटीएम्स. ठीक है, अब जो इंडिया के अंदर जो बिकमिंग बहुत पॉपुलर वो कौन कौन से, फ्लिपकार्ट मोस्ट टाइम पे. ठीक है, फ्लिपकार्ट, ईबे, स्नैपडील, अमेज़ोन, मिंत्रा, डोमिनोज, पेटीएम, जैबोंग. ठीक है, एक्सेट्रा. अब यहाँ पर दिया गया आपको एडवांटेजेस ऑफ ई कॉमर्स. ठीक है, तो एडवांटेजेस कौन कौन से हैं? कंडक्ट बिजनेस 24/7, मतलब आपका जो बिजनेस है, ठीक है, 24 आवर और 7 डेज कभी भी आप परचेस उसको कर सकते हो. नेक्स्ट है लोअर कॉस्ट. ठीक है, अब यूजिंग इंटरनेट फॉर द बिजनेस एक्टिविटी कैन रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ मार्केटिंग. ठीक है, जैसे ही अब वो प्रोडक्ट इंटरनेट रख देता है तो उसको मार्केटिंग की नहीं, डिस्ट्रीब्यूशंस की नहीं, फ़ोन पोस्टेज, प्रिंटिंग एंड मैनी अदर सच एक्टिविटीज़ के पैसे क्या हो जाते हैं, कम हो जाते हैं. ठीक है, तो वहाँ पर क्या हो जाती है, उनकी जो प्रोडक्ट की प्राइस होती है वो कैसे हो जाती है, लोअर. नो बाउंड्रीज और जियोग्राफिकल लिमिटेशंस. ठीक है, नो बाउंड्रीज और जियोग्राफिकल लिमिटेशंस मीन्स क्या होता है कि यहाँ पर आपको कोई भी ऐसा नहीं कि भाई ये पर्टिकुलर एरिया, जियोग्राफिकल मीन्स के पर्टिकुलर एरिया के लिए नहीं, पूरे वर्ल्ड वाइड आपकी जो वेबसाइट से हो जाती है. इम्प्रूव एंड बेटर कस्टमर सर्विसेज. ठीक है, आपको वहाँ पर जाने की ज़रूरत नहीं है. आपको कोई प्राइस के लिए कोई प्रोडक्ट पसंद नहीं है तो आप उसको रिटर्न भी कर सकते हो. ठीक है, तो वो क्या होता है आपकी बेटर कस्टमर सर्विसेज, टीम वर्क. ठीक है, ई कॉमर्स हेल्प ऑर्गेनाइजेशंस टू वर्क टुगेदर. बहुत सारी कंपनीज को साथ में मिला के टीम वर्क करता है. गुड एग्जाम्पल इज़ यूज़ ऑफ ईमेल which is help people to exchange informations. It has changed the way organizations interact with suppliers, vendors, business partners and customers. ठीक है, अब बिजनेस का कस्टमर्स मीन्स क्या होता है? आपने कई बार देखा होगा कि बाय वन गेट वन फ्री होता है पर वो अलग प्रोडक्ट फ्री होती है.
ठीक है। आपने कई बार देखा होगा कि कोई हेयर ऑयल है, उसके साथ दूसरी कोई कंपनी का छोटा सा पाउच आपके लिए फ्री होता है, ठीक है। तो वो क्या आपका एलिमिनेट ट्रैवल टाइम एंड कॉस्ट, ठीक है। आपको कहीं पर भी जाने की ज़रूरत नहीं है, तो वो ट्रैवल कॉस्ट भी स्पीड डूइंग द बिजनेस इलेक्ट्रिकली इज़ मच फास्टर दैन यूजिंग द ट्रेडिशनल, ठीक है। आपको पता होगा तो अभी तो 24 आवर्स के अंदर 1 डे डिलीवरी होती है ना, बाय फ्रॉम होम, ऑफिस और एनी प्लेस, ठीक है। आपको ऐसा नहीं है कहीं पर भी बेच सकते और कहीं से भी। लेस ट्रैवलिंग टू परचेस अ प्रोडक्ट विद द फर्दर रिड्यूस पोल्यूशन एंड ट्रैफिक, हेल्थ केयर सर्विसेज, डिस्टेंस लर्निंग एंड एजुकेशंस। अब लिमिटेशंस क्या है, ठीक है। जिसकी भी कोई भी चीज़ की एडवांटेजेस होती है तो वैसे डिसएडवांटेजेस भी होते हैं, मतलब लिमिटेशंस। रेसिस्टेंस टू चेंज, ठीक है। बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस टू नीड टू चेंज फ्रॉम ट्रेडिशनल बिजनेस टू ई कॉमर्स विच इज फेस्ड बाय लॉट ऑफ रेसिस्टेंस। पीपल नीड टू गेट यूज टू पेपरलेस एंड फेसलेस बिजनेस ट्रांजेक्शन्स, ठीक है। अब रेसिस्टेंस मीन्स क्या होता है, पेपरलेस होता है, ठीक है। आपने कुछ परचेस कर दिया तो आपके पास फेसलेस हो गया, है ना, क्योंकि आपके पास अब आपको कुछ प्रॉब्लम है, ठीक है, आपकी सॉल्व नहीं हो पा रही, तो आपको किसको मिलोगे, ठीक है। पर वही चीज़ आपने ट्रेडिशनली की होती तो वो आप क्या करते, वो दुकानदार को पकड़ते हैं ना। इनिशियल कॉस्ट, ई कॉमर्स रिक्वायर सिग्निफिकेंट इनिशियल, ठीक है, इनिशियल कॉस्ट रख देते हैं। जैसे कि आपको पता हो तो बहुत सारे की MRP अलग होती है और आप प्रोडक्ट परचेस करने जाओ तो उसकी दुकान में प्राइस अलग होती है ना, तो वो एक प्रॉब्लम रहती है। सिक्योरिटी, ठीक है, सिक्योरिटी कब यूज़ की जाती है, जब आप कोई इंटरनेट पे पेमेंट करते हो, ठीक है, तो उस टाइम पे आपके डेटा होते हैं वो मिसयूज़ हो जाते हैं, एक्सीडेंटली मिसयूज़ हो जाते हैं, है ना। फिर प्राइवेसी, ठीक है, प्राइवेसी बहुत मस्ट, क्योंकि आप लोग आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशंस भी उसके अंदर यूज़ करते हो। लैक ऑफ ट्रस्ट, ठीक है, कई बार आपको नॉन डिलीवरी ऑफ प्रोडक्ट, चलो आपने पैसे दे दिए और प्रोडक्ट नहीं आई, तो जब तक आपके घर पे नहीं आई तब तक वो क्या हो जाएगा, लैक ऑफ ट्रस्ट। टाइम फॉर डिलीवरिंग ऑफ प्रोडक्ट, कई बार कोई प्रॉब्लम की वजह से, ठीक है, नहीं हो पाती है, फिर उसकी डिलीवरी चार्जेस भी अलग से लगाते हैं वो लोग, ठीक है। तो वो सब के आपके ई कॉमर्स बिजनेस मॉडल, ठीक है। अब ई कॉमर्स बिजनेस मॉडल मीन्स क्या होता है, ठीक है, तो वो मैं आप लोगों को नेक्स्ट लेक्चर के अंदर सिखाऊंगी।